हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्यूअल क्रैकर। आज हम रीजनिंग में टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लॉक का, जिसका हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने वॉट इमेज के बारे में पढ़ा है, मिरर इमेज और वाटर इमेज। जिस मिरर इमेज हम कंप्लीट कर चुके हैं, वाटर इमेज आज करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। टॉपिक है वाटर इमेज। क्लॉक का पार्ट 2, जिसमें हमने मिरर इमेज ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब देखिए, इसके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब भी हमें वाटर इमेज जल के अंदर प्रतिबिंब का आए तो हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले हमें फोकस करना है मिनट हैंड पर। जो मिनट वाली सुई है उसके ऊपर फोकस करना है। हमने मिरर इमेज में फोकस किया था आर एंड पे, घंटे वाली सुई पर। अब इसमें हमें किस पर करना है? मिनट वाली सुई पर। जब भी क्वेश्चन आएंगे याद रखना है, पहला पॉइंट मिनट लेस देन 30 मिनट से कम है तो हमें 17 30 से माइनस करना है, और अगर मिनट ग्रेटर देन 30 है, 30 से बड़ी दे रखी है हम मिनट, हमें करना है 17 90 से माइनस। जैसे क्वेश्चन करते हैं, इफ रियल टाइम 440 then what is the water image? यदि वास्तविक समय 4:40 है, तब जलीय प्रतिबिंब क्या होगा? जलीय प्रतिबिंब, वाटर इमेज को हिंदी में बोलते हैं जलीय या जल प्रतिबिंब, और मिरर इमेज को हमने पढ़ा था दर्पण, दर्पण प्रतिबिंब। अब हमें ध्यान रखना है, जो हमारा फोकस पॉइंट होगा, फोकस किस पर देना है हमें? मिनट पर। मिनट कितनी दे रखी है? 40। तो हमें देखो, मिनट 30 से छोटी है? नहीं। 30 से बड़ी है? यस। तो हमें किससे माइनस करना है? 17 90 में से जो टाइम गिवन है उसी को माइनस करना है। अब इसको माइनस करेंगे, 9 में से 4 गए 5, और 7 में से 4 गए 3 और 1। कितना आंसर आया? हमारा आंसर आया 13:50। 13 को हम क्या लिख सकते हैं? 1:50 लिख सकते हैं ना। तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर इसी की जगह हमें क्वेश्चन में दिया होता 4:20, अब देखो क्राइटेरिया क्या है? 30 से कम है तो हम क्या करेंगे? 17:30 से माइनस कर देंगे 4:20 को। कितना आ गया? 13:10, जिसको हम 1:10 भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर होगा। तो ये थे हमारे वाटर इमेज के क्वेश्चंस, और मिरर इमेज का हम पहले कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं कि अगर क्लॉक पर
घड़ी के अंक पे अक्षर की जगह अगर अल्फ़ाबेट दे दें, ABCD दे दें, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये दूसरी टाइप है हमारी। प्लेसिंग अल्फ़ाबेट्स ऑन द क्लॉक, डायल पर। ठीक है, यदि घड़ी के अंकों के स्थान पर अक्षर दे दें, अक्षरों का होना। इस टाइप के क्वेश्चन जो है हम करने जा रहे हैं, जो ये वाली टाइप भी पूछी जाती है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं पहले। W की जगह 8 दे रखा है, सॉरी 8 की जगह W लिख के दे रखा है, और T दे रखा है 9 के प्लेस पे। देखो घड़ी में यहाँ 8 आता है ना, इसकी जगह क्या लिख के दे दिया W, और यहाँ 9 आता है तो इसकी जगह क्या लिख के दे दिया T। और पूछा है क्वेश्चन में हमसे 4 की जगह क्या आएगा। देखो ये 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसकी जगह क्या आएगा, कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, कौन सा अक्षर आएगा। अब हमें जो दिया है वो दिया हुआ है 8 की जगह पे W और 9 की जगह पे T। तो हम किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? 8 की जगह हमें क्या दे दिया, W दे दिया, 9 की जगह हमें कितना दे दिया, T। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, पहले हम ABCD का सीक्वेंस लिखेंगे कि ABCD जो है कौन कौन से नंबर पर आती है। FGHIJKLM। अब N यहाँ से स्टार्ट करेंगे, OPQRSTUVWXYZ। अब इनकी हम क्या करेंगे, इनकी रैंकिंग लिख देंगे। हमें पेपर में जाते ही सबसे पहले अपनी रैंकिंग लिख लेनी है, ताकि हमारा टाइम जो है सेव हो जाए, क्योंकि इन रैंकिंग के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 हमने रैंकिंग दे दी। अब देखो 8 के जगह पर कितना दिया हुआ, W। ठीक है, W गिवन है। W की रैंकिंग कितनी है हमारी यहाँ, 23। अब हम यहाँ रैंकिंग लिख दें, कितनी दे रखी है, 23। उसके बाद क्या है, 9 पर T कहाँ है, W की से नीचे है ना, 1, 2, 3, कितने आ रहे हैं, 20। अब आप देख रहे हो पहले 23 था और अब 20 है, तो कितने का डिफरेंस आया, अंतर कितने का आया, 3 का। तो इसका मतलब 10 पर जो आएगा, तो 20 में से 3 गए तो कितने आ जाएंगे, 17। 17 की रैंकिंग किसकी है, Q आ जाएगा। उसके बाद 17 में से 3 फिर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 14। 14 आ गया। 14 पे कौन सा नंबर है, N। 11 के स्थान पर N आ जाएगा। अब 12, 1, 2, 3, 4 तक चलना है ना हमें। अब यहाँ पे फिर माइनस कर देंगे 3, तो कितना आ जाएगा, 11 K आ जाएगा। फिर दोबारा 3 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8, जिसमें H आ जाएगा। फिर 3 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5 E। फिर 3 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2, क्या आएगा, 20। अब देखो फिर 3 माइनस कर देंगे, अब 2 में से 3 तो माइनस होगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, हमारी जो ABCD है वो Z तक कितनी आ गई, 26। 26 के बाद काउंट करना कर दो, 26 के बाद 27 और 28। 28 रैंक दे दो इसको। 28 में से 3 गए तो कितना आ गया, माइनस करो, 25। 25 आया ना, 28 में से 3 गया तो 25 आ गया। ठीक है, तो अब देखो 25 का नंबर कौन सा है, 25 देखो कहाँ पर आएगा,
किस पर आएगा, वाई पर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वाई आ जाएगा। ये हमारे अल्फ़ाबेट्स थे। क्योंकि देखो अगर हम ये सोच रहे होंगे ना, यहाँ से आए, 3 कम कर दिया, 1 1 2 3 ये आना चाहिए, तो हमारे हिसाब से हम क्या करते, डी आना चाहिए हमारे हिसाब से, तो लेकिन नहीं, यहाँ से तो जो है अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ होने शुरू हो जाएंगे ना, 1 2 3, यहाँ से तो नंबर बढ़ रहे हैं। घटने के लिए तो हमें 3 कहाँ जाना पड़ेगा, बैक में जाना पड़ेगा। तो 28 में से 3 चले गए तो 25, ये ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन अपने आप ट्राई करना है, जिसमें मैं दे रही हूँ बी की वैल्यू 3 है, मतलब बी 3 की जगह बी लिखा हुआ है और 2 की जगह एफ लिखा हुआ है। फाइंड आउट करना है 8 पर क्या आएगा, ये क्वेश्चन खुद करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा है अब जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस आते हैं ना, घड़ी का कितना एंगल बन रहा है, और एंगल फाइंड आउट करो, या फिर जो सुई हैं, 2 सुइयाँ आपस में कब मिलेंगी। तो पहला जो करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं एंगल को फाइंड करना। फाइंड एंगल, जिसको बोलते हैं हिंदी में कोण। अब जो घड़ी है सर्कल की फॉर्म में होती है, इसका मतलब 360 डिग्री एंगल है। और हर पार्ट कितना कंटेन करता है, घड़ी के 1 और 2 3, 1 से 2 में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 30 डिग्री का एंगल बनाती है। क्योंकि देखो 1 2 3, यहाँ 12 है, अगर 12 बज रहे हैं तो कितने का बनता है, 90 का बनता है ना। ठीक है, तो 3 3 6 3 9 90। तो हर एक पार्ट कितने एंगल बनाएगा, ईच पार्ट 30 डिग्री, 30 डिग्री का कोण बनाएगा हर एक भाग। तभी हम हमारे 90 और 90, देखो घड़ी में 90 90, ये 90 और ये 90, तो 180 प्लस 180 कितना हो गया, 360। 1 से 2 के बीच में 30 डिग्री का, 2 से 3 के बीच में 30 डिग्री का, इस तरह से कोण बनते हैं। अब इसका एक फॉर्मूला होता है एंगल फाइंड आउट करने का, 11 इंटू में एम का मतलब होता है मिनट, माइनस 60 गुना में आर डिवाइडेड बाय 2। अब इस फॉर्मूले से हमें क्या निकालना है, कोण निकाल सकते हैं हम किसी भी चीज़ का। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, हमें फाइंड एंगल फाइंड आउट करना है 4:25 का। और एक चीज़ और याद रखनी है, कोई भी, जैसे ये वाला है, इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में आंतरिक कोण। और बाहर वाला होता है एक्सटीरियर एंगल, ये पूरा, इसको बोलते हैं हम बाहरी कोण। हमेशा जो आंसर होगा वो हमारा इंटीरियर एंगल होगा, हमेशा 180 से कम वाला आंसर होगा हमारा, ये ध्यान रखना है। अब देखो एंगल 11 गुना में, ये किसका है, आर है, और ये क्या है, मिनट है। तो 11 को किससे करना है, मिनट से। 60 गुना आर, कितने घंटे कितने दे रखे हैं, 4 डिवाइडेड बाय 2, इनको करना है। अब 11 और 25 को गुना करेंगे तो 275 आता है, 6 24 40, ये हो गया। अब इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, 35/2, जिसको हम लिख सकते हैं इतना। हम जो हमारा आंसर होगा ना, पॉइंट में नहीं होता कभी भी कोण का, ऐसे आंसर होगा। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, थोड़ा सा टॉपिक और बचा है हमारा, एक्सटीरियर एंगल के अगर पूछ लिया जाए बाय चांस कि बताओ, और फिर कौन सी घड़ी की जो निडल है वो आपस में
मिलती है, कितनी बार मिलते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन हम जो है नेक्स्ट क्लास में करते हैं, एक पार्ट और बनेगा इसके ऊपर।